पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा की जीत के बाद इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। जीत की खबर मिलते ही दक्षिण 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पार्टी नेताओं ने इसे संगठन की बड़ी कामयाबी बताया। टीएमसी की करारी हार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी में जनता का सामना करने का साहस नहीं है। बनर्जी फिलहाल फेसबुक लाइव और संदेशों के जरिए अपने विचार व्यक्त कर रही हैं, लेकिन लोगों से आमने सामने की बातचीत से बच रही हैं। अगर आप जनता की आवाज सुनना चाहते हैं तो आमने सामने आइए। सोशल मीडिया पर संदेश भेजना काफी नहीं है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। ममता बनर्जी को अब स्थिति है कि पब्लिक के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए फेसबुक में आपको लाइव करना पड़ रहा है, मैसेज देना पड़ रहा है। फेस टू फेस बोलिए ना, क्योंकि वो अधिकार खो चुके हैं। ममता बनर्जी और एक बात कहा है कि जिस तरह से घरों को डेमोलिश किया जा रहा है, हम लोग भी एक कल्याणी एक्सप्रेस किया था और 40 से ज्यादा घरों को हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट करके उनको नया घर दिया गया। ऐसा कि अवैध रूप से घर बनाया था क्यों? आपकी सरकार, आपके नेता, काउंसिलर, एमएलए इस पर गलत काम क्यों किया? अतिक्रमण क्यों किया सरकारी जगह पर, पब्लिक के जगह पर, और वहाँ घर बना लिए, पेट्रोल पंप बना लिए, ईंट भट्टा बना लिए। अभी हटा लो, नहीं तो सरकार मजबूर है लोगों को राहत देने के लिए, रास्ता साफ करने का हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब अभिषेक बैनर्जी जो हलफनामा दिए थे इलेक्शन कमिश्नर के समय, इलेक्शन के समय, तो उसमें देखा गया था कि उन्होंने कोई बैंक अकाउंट नहीं, उनका खुद का घर कुछ नहीं है। तो जो पार्लियामेंट से सैलरी मिलती है और जो ये उनका रहन सहन, गाड़ी, मोबाइल, कपड़े, ये क्या बिना अकाउंट के चलता है क्या? उनका कैश चलता है? लोग जानते हैं यहाँ का बालू का पैसा कहाँ जाता है, कोयले का, गाय तस्करी का। ज्यादा सच्चाई मत दिखाइए, जो वास्तव वही बोलिए। आज आपका घर तोड़ रहा है तो आप क्यों लोगों के पास अपील कर रहे हैं? तो ये सारी बात ढोंग है, सब जानते थे, अब सब निकलेगा, सब सामने आएगा। फलता इलेक्शन के बाद ये भारी जो चुनाव में जो संख्या में वोट मिला है फलता के, आप लोगों के जो जीते हैं बीजेपी का विधायक, उनको प्रधानमंत्री भी दिए हैं, शुभेच्छा दिए हैं, क्या बताएंगे? फलता के जनता एक सवाल और कि आप सोचे थे, आप तो बहुत बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, आप सोचे थे कि 4 नंबर पे आ जाएगा पुष्पा? अगर ये चुनाव पहले से फ्री फेयर इलेक्शन होता, शहर में जो नाम कट गया और नहीं रहता, तो एक ही चुनाव जो जीता था टीएमसी का, उसके बाद 2 चुनाव नहीं जीतता। सीपीएम भी इसी का आधार पर जीतता था। आज बंगाल में वास्तव चित्र फलता में दिखाई दिया। जहां पुष्पा बनता था कोई और, आज किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वहां अस्तित्व ही नहीं है टीएमसी का, और पूरे बंगाल में टीएमसी का यही हाल होने वाली है। दादा, आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ने फीफा का जो राज्य सरकार जो फीफा का जो स्टैचू तोड़ा है, उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही कि अंडर 17 के जो आदमी सेल्फी ले रहे थे, ये क्या फीफा को पूछ करके वो स्टैचू बनाया था जो भर्ती में? ये उनके रूल के आधार पर हुआ था कि ना उनके दिमाग में कुछ आया और लिख दिया, बना दिया? कैसे? और ऐसा अजूबा कहीं नहीं देखा किसी ने। इसका मतलब लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए फोटो खींच के लोगों को दिखाते, देखो ये चीज बंगाल में ही है। वहीं बीजेपी की प्रचंड जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर भाजपा की बड़ी जीत राज्य में विकास के समर्थन और डर की राजनीति के खिलाफ जनता का फैसला है। फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। इससे पहले 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थी। चुनाव में जीत के बाद भाजपा के अब 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में 208 विधायक हो गए हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फलता विधानसभा सीट पर भाजपा की शानदार जीत बंगाल में विकास और डर की राजनीति के खिलाफ जनता का अंतिम फैसला है। फलता की जनता का दिल से आभार। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायक देबांशु पांडा की जीत को बधाई दी। साथ ही पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और पार्टी कार्यकर्ताओं की भी सराहना की। अमित शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के लिए मेहनत की है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देबांशु की 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हुई जीत का श्रेय जनता को देते हुए तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर मॉडल पर तृणमूल की हार बार मॉडल बन गया है। शुभेंदु अधिकारी ने फलता की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाया है। उन्होंने कहा कि इस जीत के ऋण को विकास के माध्यम से चुकाया जाएगा और फलता को स्वर्णिम फलता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये जीत उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो सिद्धांतों और विचारधारा से रहित होकर एक माफिया कंपनी की तरह काम कर रही थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान के बाद मतों की गिनती हुई। 22वें और अंतिम राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी देबांशु पांडा को विजयी घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर CPIM प्रत्याशी कुर्मी रहे। कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, जबकि भाजपा सरकार बनने से पहले सत्तारूढ़ रही तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को 7,783 वोट मिले। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।